भारतीय जनता पार्टी के 4 बार सांसद रह चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश चंद्र तोमर ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन पर बड़े आरोप लगाते हुए भू माफियाओं की जांच कराने की मांग की है। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छिजारसी टोल प्लाजा कर्मियों की दबंगई के चलते ग्रामीण किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली भी अपने खेतों पर नहीं ले जा पा रहे हैं, जिसके कारण अनेक गाँवों के किसान काफी परेशान है। मैंने 2 मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पहला मुद्दा था छिजारसी टोल का। छिजारसी टोल का जो ठेकेदार है उसने जो टोल से जो रास्ते गांवों के लिए जाते हैं उन रास्तों को बंद करा दिया है। ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये मामला जब हमने अधिकारियों के साथ उठाया तो अधिकारी जनता की समस्या को दूर करने की बजाय वो उस ठेकेदार का साथ देने लगे। ये बर्दाश्त नहीं है। इस मुद्दे को मैंने उठाया और मैंने ये भी कहा है कि बैरियर्स लगेंगे नहीं, क्योंकि ये जिला पंचायत के द्वारा बनी हुई सड़क है और गांव के लोग आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से आते हैं, भैंसा बग्गी से आते हैं, अपने खेतों पर जाते हैं, कैसे जाएंगे। तो एक तो मुद्दा मैंने ये उठाया था कि इस पर तुरंत छिजारसी टोल वाले से बात की जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगा, बात करने से ऐसा लगा कि जो प्रशासन है वो टोल वालों की ज़्यादा मदद कर रहा है, उसे गांव के लोगों की चिंता ही नहीं है। ये मैंने उनसे कहा कि ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव के लोगों को वरीयता मिले, क्योंकि माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं खुलेआम और उनकी समस्याओं के निदान के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप इस छिजारसी टोल के ठेकेदार के कर्मचारी नहीं हो, आप सरकार के कर्मचारी हो। सरकार जनहित में काम करती है और जनहित में काम करती है तो जनहित का मतलब ये है कि आप जो किसान अपने गांव को ट्रैक्टर ट्रॉली में जाए तो उसके लिए उसे खुला रास्ता मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि महाराज जी ने बड़े बड़े भूमाफियों को और के खिलाफ कार्रवाई की, उनके मकान ढहाए, उनकी प्रॉपर्टी को सील किया और महाराज जी लगातार इन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे ज़िले में लगभग 2,500 करोड़ रुपए के अवैध ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कब्जा है और प्रशासन कोई इसी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी कोई रुचि नहीं है। भूमाफिया एक्टिव होकर अपना काम कर रहे हैं। किसी भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन ने कोई जांच नहीं की है और इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। और इनको मालूम होना चाहिए कि गाज़ियाबाद में भी पहले एक ऐसा केस हुआ था जिसे प्रभात कुमार कमिश्नर ने जिसकी जांच की थी, उसमें सरकारी अधिकारी जेल गए थे और वो जांच अब भी चल रही है। ये क्या तो भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नहीं, मैं ये मान लूँगा, क्षेत्र की जनता ये मान लेगी कि जिला प्रशासन की भूमाफियों के साथ साठगांठ है। मैं इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी उठाऊंगा और कहूँगा कि इसकी जांच कमेटी बैठा। सरकारी अधिकारियों ने, जिला प्रशासन ने इन भूमाफियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? तमाम कॉलोनियाँ कट रही हैं, कॉलोनी कटती जाती हैं, गरीब लोगों से पैसा ले लिया जाता है और छोटे छोटे मकान बन जाते हैं और जब तोड़ने की नौबत आए तो गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सब सरकार की छवि को ये जिला प्रशासन हापुड़ ख़राब कर रहा है। इसलिए मैं निश्चित ही मेरा मानना है कि क्या तो भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, नहीं हम इस विषय को उठाएंगे और जांच कमेटी बैठलवाएंगे और जो दोषी भूमाफिया तो दोषी भी, इसमें सरकारी अधिकारी भी इन्वॉल्व मिलेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।